कहानी की शुरुआत में ही एक लोंडी बाथरूम में अपने सामान को धोने के लिए टब में बैठती है, लेकिन गलती से वहां का एक स्विच ऑन होकर पानी में करंट मारता है, जिससे वो गुब्बारों को खुले रख के ही स्वर्ग के दर्शन करती है। अगले सीन में फिल्म का नाम वगैरह देते हैं। एलाइस घर पहुंचती है, वहाँ प्यास बुझाते बुझाते अंदर से आवाज आती है, तो वो अंदर जाके देखती है तो मार्कस रहता है। वो केक मांगता है तो एलाइस किचन में ले जाके बात करती है, लेकिन वो उससे रूडली बात करता है और वहाँ से चला जाता है। मार्कस तबला बजा रहा होता है तो एलाइस वहाँ आके उससे बात करती है। बातों बातों में मार्कस उसकी एज पूछ के थोड़ी सी बहस करता है, क्योंकि मार्कस 10-15 साल का हौसी बच्चा होता है। रात को मार्कस के लिए कॉल आता है तो एलाइस लेके आती है। वो नहा रहा होता है, नहाते नहाते बात करके एलाइस को फोन देता है, तो वो बात कर रही होती है तो मार्कस उसके गुब्बारों को पकड़ने लगता है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है और बाहर आके कुछ सोचने लगती है। अगले दिन मार्कस बाहर खेल रहा होता है तो एलाइस उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। वो आते आते बॉक्स में से लेटर निकाल के आता है और एलाइस के पूछने पर उसको देता है। पूल में नहाने के बाद एलाइस उसका पोंछ के देती है और लेटर के बारे में दोनों अच्छी सी बातें करते हैं। पॉल आता है तो दोनों उसे लेने जाते हैं। वो जेट से उतर के दोनों से बहुत खुश होके मिलता है और बातें करते करते तीनों जाने लगते हैं। एलाइस गाड़ी चला रही होती है तो आधे रास्ते में पॉल उसके सामान को हाथ लगाता है, तो उसे भी मजे आके नजर हटती है, जिससे एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। घर आके पॉल नहाते नहाते पैक मार के एलाइस के साथ चुम्मा चाटी करते हैं। उनकी आवाजों से मार्कस को परेशानी होती है। रात को एलाइस पॉल को अपने सामान का दर्शन देके उसके पप्पू को गर्म करती है, जिससे दोनों जम के पेलम पेलाई करके एक दूसरे को शांत करते हैं। मार्कस गार्डन में अकेला खेल रहा होता है तो उसे देख के सुबह एलाइस पॉल से उसके बारे में बात करती है। नहा धो के दोनों कपड़े पहनते पहनते पॉल मार्कस की कुछ बातें बता के तीनों खाना खाने जाते हैं। तीनों खाना खाते खाते बातें करते हैं। साथ में एलाइस और मार्कस की पैसों को लेकर थोड़ी सी बहस होती है, जिससे वो घर आके मार्कस का कमरा छानने में लग जाती है। मार्कस अकेले ही चुपके से कहीं जाता है। एलाइस को उसके कमरे में कुछ दिखता है तो वो थोड़ी शौकशी हो जाती है। सुबह पूल में मार्कस पॉल को बताता है कि एलाइस मुझे लाइक नहीं करती, तो वो उसे समझाता है और कमरे में एलाइस से चुम्मा चाटी करते करते मार्कस का कमरा चेक किया क्या वगैरह वगैरह बातें करते हैं। अगले दिन एलाइस मार्कस के स्कूल जाके प्रिंसिपल से मिलके बातें करते हैं और वही पता चलता है कि प्रिंसिपल ने भेजा हुआ लेटर मार्कस ने फाड़ा था, लेकिन रूम की तलाशी लेने के दौरान एलाइस ने वो लेटर देख लिया था। साथ में प्रिंसिपल कुछ ड्राइंग्स दिखाता है, जिससे वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। मार्कस चुपचाप बाकी के लड़कों को खेलता हुआ देखता है। प्रिंसिपल बहुत ज्यादा ही बातें बताता है, जिसे सुन के एलाइस शॉक हो जाती है। रात को पॉल और एलाइस पार्टी में जाते हैं। एलाइस को अच्छा नहीं लगता तो वो बाथरूम जाती है। वहाँ उसे एक लोंडी दिखती है जो टल्ली होती है। वो अजीब सी मौत की बातें करके वहाँ से चली जाती है। पार्टी से आते आते एलाइस उस बारे में पॉल से पूछती है, लेकिन वो थोड़ा छुपाने लगता है और थोड़ा फोर्स के बाद बता देता है। घर आके फिर से दोनों में मार्कस को लेकर बहस होती है। बहस के बाद थोड़ी खुदाई करके दोनों मार्कस के बारे में ही बात करते हैं और फिर से चुम्मा चाटी करके सो जाते हैं। मार्कस बहुत उदास होता है, साथ में उसे नींद भी नहीं आती। मार्कस चुपके से जहाँ गया था वहीं पे एलाइस भी टॉर्च लेकर जाती है। वो एक तरह की स्टोर रूम ही होती है। वहाँ वो एक बक्से में कपड़े चड्डी बनियान वगैरह देख के वापस आती है और मार्कस के कमरे में जाके दूसरी बात करके उसके पहली माँ के बारे में बात करती है, लेकिन वो रूडली बात करता है। साथ में और बात करने पर उसके माँ की मौत एक्सीडेंट से हुई ऐसा पता चलता है, जिससे वो शॉक होके और जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं बताता। सुबह एलाइस और सोफी, मतलब वो पार्टी की बाथरूम वाली लड़की, दोनों मार्कस के माँ की कब्र पर जाके फूल रखते हैं। तभी एलाइस सोफी को उसकी मौत का रीजन पूछती है और घर आके पॉल से सच्चाई पूछती है, लेकिन वो गुस्सा करके एक्सीडेंट ही था ऐसा बोलता है। मार्कस अकेले ही जाने लगता है तो वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन मार्कस उसे ही चुपके से देखते हुए दिखाई देता है। तीनों खाना खाते खाते बातें भी करते हैं। मार्कस एलाइस की तरफ ही देखता रहता है। एलाइस रात को उदास होकर पॉल के साथ जम के खुदाई करती है। अगली सुबह मार्कस ड्राइंग वगैरह कर रहा होता है तो एलाइस आके बात करती है, थोड़ी सी चिल्ला के बहस करती है। पॉल गार्डन में रहता है तो एलाइस उसके पास जाके चुम्मा चाटी करती है, लेकिन वो नहीं करने देता और उसे नीचे ढकेलकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे एलाइस रोने लगती है। इससे मार्कस खुश होता है। पॉल तैयारी करके जा रहा होता है तो एलाइस मैं भी आऊंगी ऐसा बोलती है, लेकिन वो ना बोल के चला जाता है, जिससे वो रोने लगती है और खिड़की से देखने लगती है तो पॉल मार्कस को बाय बोल के चला जाता है। अगले सीन में एलाइस बेड पर रो रही होती है। तभी अचानक से उठ के वो उसी कमरे में जाके वो बक्सा हटाती है तो वहाँ से उसी के बेडरूम का पूरा नजारा दिखने लगता है, जिससे वो शॉक होके मार्कस के पास जाके गुस्से से बात करने लगती है, लेकिन वो सारे जवाब देता है। तभी उसके माँ के मौत से रिलेटेड भी बातचीत होती है और एलाइस सवालों के जवाब पूछने पर वो खुद ही अपने एक एक कपड़े उतारने लगती है, क्योंकि मार्कस भी यही चाहता है और वो जब तक कपड़े नहीं उतारती वो सही आंसर नहीं बताता। एलाइस भी अपने पूरे कपड़े उतार के मार्कस को अपने संतरों और सुरंग के दर्शन देके सच्चाई जान लेती है और पॉल को लेकर उसी कमरे में जाके वो जगह दिखाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता तो वो बताने लगती है, तो पॉल उसे समझाने लगता है। साथ में दोनों में बहस भी होती है और पॉल वहाँ से चला जाता है। रात को फिर से उसी को लेकर दोनों में बहस होती है और दोनों रोमांस भी करते हैं। सुबह एलाइस गार्डन में पानी दे रही होती है तो मार्कस आके उससे बात करके फिर से दोनों उसकी माँ के मौत के बारे में ही बात करते हैं। रात को एलाइस के बगल में पॉल नहीं दिखाई देता तो वो दूसरे कमरे में जाके देखती है। वो टाइपिंग कर रहा होता है तो मार्कस मुझे मारना चाहता है ऐसा बोलती है। अगली सुबह पॉल परेशान दिखाई देता है। पूल में बिल्ली की लाश देखकर पॉल और मार्कस दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख के पॉल वहाँ से चला जाता है, लेकिन
मार्कस बिल्ली को पत्थर मार के खेलता है। एलाइस किसी से बात करती है, वो पॉल के बारे में वगैरह बातें पूछती है। यहाँ मार्कस बड़े से गड्ढे को बुझाता है। वो लड़की एलाइस से गहरे गहरे सवाल पूछती है तो एलाइस सभी आंसर देती है और वो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बात करती है। एलाइस डिप्रेस होकर बिल्ली का वगैरह मर्डर मार्कस ने ही किया है ऐसा पता लगता है। रात को मार्कस सो रहा होता है तो एलाइस उसको मारने की कोशिश करती है। तभी पॉल वहां आता है और अगले सीन में एलाइस हॉस्पिटल में पागलों की तरह चिल्लाती हुई दिखाई देती है, जिससे डॉक्टर उसे बेड पे सुला देते हैं। साथ में पूल में वो मार्कस को डुबाते हुए भी दिखाई देती है। मार्कस एक कुत्ता लेके आता है और उसको एलाइस के ऊपर छोड़ता है, जिससे वो डर जाती है। और अगले ही सीन में व्हील चेयर से नर्स उसे ले जा रही होती है। उसे मार्कस की लाश भी दिखाई देती है। साथ में उसे एक साथ सबके चेहरे भी याद आते हैं। मार्कस सोया होता है तो वो अपने गुब्बारे आजाद करके उसके साथ ही सोती है और जम के चुम्मा चाटी करके पेलम पेलाई करती है। पॉल ये सब देख रहा होता है, मतलब उसे वो सब सपने आते हैं जिससे वो पागल सी हो जाती है। वो हॉस्पिटल में सोई होती है। पॉल उसे मिलने आता है और चुम्मा चाटी करके हॉस्पिटल से ले जाता है। दोनों पैदल पैदल बातें करते करते घूमने लगते हैं। तभी मार्कस वहां आके दोनों बातें करते हैं और वो वहां से खुश होके चला जाता है। एलाइस और पॉल दोनों जंगल में बातें करते हैं। इस बार दोनों अच्छे से बातें करते हैं और जोर जोर से चुम्मा चाटी करके अपने कुत्ते के साथ खेलने लगते हैं। तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है तो एलाइस उसके कुत्ते को गाड़ी की तरफ भेजती है, जिससे मार्कस उसको बचाने जाता है, लेकिन उसी का एक्सीडेंट होके वो मर जाता है, जिससे एलाइस खुश होती है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, मेरी तबियत थोड़ी सी खराब होने की वजह से आवाज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन प्लीज गाइज एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।